मेरी कहानी सुनिए फैंकर द पॉडकास्ट पर। बहादुर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता, बहादुर सदा बहादुर की मौत मरता है, और जो बहादुर की मौत मरता है वो कभी नहीं मरता है। बड़े सगीर पाको हिंद के फिल्मी उफक पर अगर किसी एक नाम ने तारीख, अदब, कौम परस्ती और थिएटर को एक साथ जोड़ा तो वो सोहराब मोदी थे। मेरे मन ने जो भला समझा वो मैंने किया, इसमें पाप कैसा? मन की बात मानना यही सबसे बड़ा पाप है। नहीं सुंदरी, मन की बात मानना पाप नहीं है। 2 नवंबर 1897 को बम्बई में पैदा होने वाले सोहराब मोदी ने न सिर्फ एक बड़े अदाकार और एक हदायतकार की हैसियत से शोहरत हासिल की, बल्कि वो फिल्म को फिक्री और तहजीबी इज़हार का ताकतवर जरिया भी समझते थे। उनकी वफ़ात 28 जनवरी 1984 को हुई, मगर उनका तख्लीकी वर्सा आज भी जिंदा है। अगर ये बात है तो हमें ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। सेनापति जी, आप जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए। सोहराब मोदी एक पारसी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और 12 बहन भाइयों में से एक थे। उनका बचपन रियासत रामपुर में गुजरा, जहां उर्दू और हिंदी ज़बानों से उनकी गहरी वाबस्तगी बनी। यही वजह है कि उनकी फ़िल्मों के मुकालमे अदबी शान, खताबत और ज़ुबान की नज़ाकत का हसीन इम्तजाज नज़र आते हैं। नौजवानी में ही उन्होंने फ़िल्मी नुमाइश और बाद अज़ां पारसी थिएटर से वाबस्तगी इख्तियार की। शेक्सपियर के ड्रामों में उनकी अदाकारी ने उन्हें हिंदुस्तान भर में शोहरत दिलाई। वो थिएटर को रूह की ग़िज़ा समझते थे, मगर साउंड फिल्मों के आगाज़ के बाद जब थिएटर ज़वाल पजीर हुआ तो उन्होंने फ़िल्म के ज़रिए इस रवायत को ज़िंदा रखने का बेड़ा उठाया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। 1936 में सोहराब मोदी ने मुनव्वरा मूवी टोन की बुनियाद रखी। उनकी इब्तदाई फिल्में समाजी मसाइल पर मबनी थीं, जिनमें मीठा जहर यानी शराब नोशी और तलाक, ख़वातीन के हकूक़ जैसे मौज़ूआत शामिल थे। अगरचे ये फिल्में तिजारती तौर पर कामयाब थीं, मगर मोदी का असल रुझान तारीख़ और अज़मत रफ्ता की जानिब था। सोहराब मोदी को असल शोहरत उनकी तारीख़ी फ़िल्मों से मिली। 1939 में बनने वाली फ़िल्म पुकार, जो मुग़ल बादशाह जहांगीर के इंसाफ पर मबनी, जबकि 1941 में बनने वाली फ़िल्म सिकंदर आज़म और राजा पोरस के तारीख़ी तसादम पर मबनी, जबकि 1943 में बनने वाली फ़िल्म पृथ्वी वल्लभ ताकत, वक़ार और मोहब्बत की दास्तान पर मबनी थी। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। पृथ्वी वल्लभ को जगाने की हिम्मत किसी मामूली स्त्री में नहीं हो सकती। इन फिल्मों में सिकंदर को बड़े सगीर की अजीम तरीन तारीख़ी फ़िल्मों में शुमार किया जाता है। दूसरी जंग अजीम और तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में इस फिल्म ने कौम परस्ती के जज्बात को जला बख्शी और बाज़ मकामात पर इस पर पाबंदी भी आयद की गई। आप अपने एक मन को खुश करने के लिए दुनिया की अनगिनत खुशियों का गला घोंट रहे हैं। आप जिधर जाते हैं आंधी और आग आपके साथ साथ जाती है। अगर दुनिया आपको कुछ न कहेगी तो वो हमें क्या कह सकती है। 1953 में रिलीज़ होने वाली उनकी फ़िल्म झांसी की रानी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। अगरचे ये फ़िल्म माली नुकसान का सबब बनी, मगर उसकी फ़नी अज़मत, जंगी मनाज़र और तारीख़ी सदाकत आज भी काबिल तहसीन है। मेहताब की अदाकारी और मोदी का विजन इस फिल्म को एक यादगार तजर्बा बनाता है। वो एक माइटिएस्ट एम्पायर लाइक द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ दोज डेज के सामने खड़ी रहकर कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वाह वाह, क्या कैरेक्टर है और क्या बहादुरी है उस औरत में। 1954 में बनने वाली मिर्ज़ा गालिब सोहराब मोदी के कैरियर की मिराज समझी जाती है। ये फिल्म न सिर्फ सदारती गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई, बल्कि सुरैया की अदाकारी और गायकी ने एक तारीख रकम कर दी, आज भी याद रखी जाती है। 1980 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज़ दादा भाई फाल्के अवार्ड दिया गया। सोहराब मोदी महज फिल्म साज नहीं थे, वो एक अहद, एक फ़िक्र और एक नज़रिया थे। उन्होंने सिनेमा को तफरीह से आगे बढ़ाकर तारीख़, अदब और कौमी शऊर से जोड़ा। बरसगीर के फिल्मी मंजरनामे पर उनका नाम हमेशा एहतराम और अज़मत के साथ लिया जाता रहा।